वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो राइजिंग कश्मीर और मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान। तो आज हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के कैंडिडेट जो हैं बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुनीर अहमद खान, जो कि आज नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करके आए और लोगों से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में उनको कामयाब करें और उनकी पार्टी को वोट दें। मुनीर खान साहब, आपका खैर मकदम है राइजिंग कश्मीर में। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और किन मुद्दों को आप उजागर कर रहे हो अपनी रैलीज़ के दौरान? मैनिफेस्टो जो है वो सिंपल सा है। मैंने पहले दिन से बताया है कि वो EEE पे मबनी है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं होगा, एक एजुकेशन सिस्टम जो है उसको हम राइज नहीं करेंगे अपने निसाब में, जिसे वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं, जो आप देख रहे हैं कि जहाँ से स्किलफुल बच्चे पैदा होते हैं, तैयार होते हैं। और जब हम देखेंगे कि तरक्की पजीर ममालिक में वो 20-30 साल से चालू है, राइज है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे रिवायती सियासतदानों ने उस पर कभी सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स ख़राब हो गई। हमारी इकोनॉमी जब ख़राब हो गई और उसके बाद इसीलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। आपका भाई एक अलहदगी पसंद लीडर हैं और इस वक्त जेल में भी बंद हैं, तो आपकी नज़र में क्या फ़र्क इन दो रास्तों के बीच में आपको नज़र आ रहा है? देखिए, वो एक दौर था यहाँ पे और उस टाइम उनकी जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने सोचा था कि इसी तरह से कौम की हम खिदमत कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के हालात बदल गए हैं, यहाँ के भी हालात बदल गए हैं और हिंदुस्तान में भी हालात बदल गए हैं। जहलिम से बहुत पानी बह गया है, ठीक है, लेकिन अब हमें भी इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आज के हालात के मुताबिक हमें इन सब चीज़ों को ऐसे बदलाव करना है जो हमारा यूथ, जो एक डेट है हमारे ऊपर फंसा हुआ है, FIRs में जो फंसा है, जो जेलों में फंसा हुआ यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे बढ़ी हुई, उसके लिए किसी न किसी को एक आवाज़ ऐसी उठानी है ताकि हम रोशन मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर का जो इंतखाब करेंगे वो रोशन मुस्तकबिल के हवाले से करेंगे। आपके मद मुकाबल साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, PC प्रेसिडेंट सजाद लोन और PDP का साबिक MP फयाज़ मीर साहब हैं। आप अपनी पार्टी को नॉर्थ कश्मीर में कहाँ देख रहे हो इन इलेक्शंस में? देखिए, मेरे मुस्तकबिल की यहाँ तक बात है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग इसमें हैं, लेकिन बड़े लोग वो इसलिए है कि जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ, यहाँ लोग कहते हैं हमारे साथ वादे तो बहुत बड़े किए गए, लेकिन कोई वादा फिर बाद में बराबर नहीं किया गया। इसीलिए लोगों का एक एतमाद जो है उठा हुआ है इन चीज़ों पे से। वो कह रहे हैं कि यहाँ एक तबका इनको इलेक्ट करता है, ठीक है, और मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक अल्टरनेट सियासत कर रहा हूँ। इसी चीज़ को लेके मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे रिवायती सियासत रही है उसका बदलाव जो है वो हमने लाना है। एक शुरुआत हमने की है, ये आज से मिशन शुरू है, ये आज के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है। मान लीजिए कि अगर आप ये इलेक्शंस बारामूला सीट से जीत जाएंगे तो किन मसलों को आप उजागर करोगे पार्लियामेंट में? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो मेन कोर इश्यूज़ हैं हमारे, वो है हमारे यूथ जो है वो पॉपुलेशन का 80% है और उनके बहुत सारे मसाइल हैं। उनके जो जहनी मरीज़ हो रखे हैं, हमारा यूथ जो जहनी मरीज़ हो रखा है, जो मैंने अभी कहा कि यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो रखे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से दूसरा जो कोर इशू है हमारा, उसमें हमारा जो यूथ है उन्होंने बचपन में कुछ गलतियाँ की है, ठीक है, नाफहमी में उन्होंने उस टाइम पत्थरबाजी वगैरह की है, बाद में उनके सर पे से आज तक FIRs ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैं कहता हूँ एक माफ़ी हम उनके लिए मांग सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है एक नई ज़िंदगी बसर करने। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर में दफ़ा 370 और 35A को वापस लाने के दावे कर रही हैं। क्या आप अपनी रैलियों में ऐसा कुछ दावा करते हैं? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे आप ये बताइए, क्या जब दफ़ा 370 ख़त्म हो रहा था या ख़त्म होने वाला था, क्या उससे पहले सियासतदानों को याद नहीं था? उससे पहले उस पर किसी ने बात नहीं की? उससे पहले भी कई लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उस टाइम कोई सियासतदान उसमें नहीं जुड़ा और आज उसको हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक ह्यूमन इशू था, उसको मैं ह्यूमन इशू मान रहा हूँ, लेकिन आज भी हम उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को लेके कि हम इसको वापस लाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन जीना हमें तब भी था और जी हम आज भी रहे हैं और आगे भी हमें जीना पड़ेगा, चाहे 370 हो या नहीं हो। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर इश्यूज़ हैं यहाँ पे। 370 में हमारे रिवायती सियासतदानों ने इतना इरोजन किया था, उन्होंने उसमें रखा ही क्या था। मुनीर साहब, राइजिंग कश्मीर से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।